Hello students, how are you? I'm your host Ashok Singh and you're watching again my channel The Achievers by Ashok Singh। तो जैसे कि आप जानते हो कि मैं आजकल ऑर्गेनिक स्टार्ट की हुई है अपने चैनल पे, और ऑर्गेनिक में मैंने मैकेनिज्म स्टार्ट किए हुए हैं। तो मैंने 2 मैकेनिज्म करवा चुका हूँ। फर्स्ट वन इज़ एस्टेरिफिकेशन विद मैकेनिज्म। अगर वो वीडियो देखनी है तो यहाँ क्लिक करो, यहाँ पे। तो वो आपको बताया था मैंने कि कैसे क्या होता है उसमें, कंप्लीट 3 स्टेप्स में होता है, क्या उसमें प्रोसीजर है, कौन सा रिएक्शन इंटरमीडिएट यूज़ होता है। और उसके बाद मैंने एक और बनाया था वीडियो आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज़ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो अगर वो वीडियो भी देखनी है तो आप फिर से आई बटन पे क्लिक करो, वो भी देख सकते हो। तो जो आज का मेरा टॉपिक है स्पेशली वो दोनों में है, वैसे 11th-12th में दोनों में है। थोड़ा सा बच्चे डरते हैं इससे, थोड़ा सा उनको लगता है कि काफ़ी लेंथी है, पर ऐसा कुछ है नहीं है। तो आज का मेरा टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया है। आज का मेरा टॉपिक है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो कैसे हम इसमें क्या मैकेनिज्म है, थोड़ा सा लेंथी जरूर है लेकिन बड़ा इजीली है, मैं इजी वे में बताया आपको। तो काइंडली बेटा आप नोट्स भी बनाओ साथ में एंड कीप वॉचिंग। लेट्स डू इट। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, दिस इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो इससे पहले कि मैं आज ये स्टार्ट करूं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें होता क्या है। देखो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कोई एल्कीन है, सपोज करो दिस इज एल्कीन CH, दैट इज प्रोपीन। तो ये होता है एक्चुअली 2 स्टेप्स में, केवल बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है। इसका मतलब होता है H2O2। पहले इसमें डालेंगे हम डाइबोरेन, जैसे कि होता है B2H6, और इसमें डालते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इज अ बेस कैटलाइज रिएक्शन OH नेगेटिव। और पूछते हैं कि ये क्या रिएक्शन है, A, बताओ क्या बनेगा ये। एक्चुअली में दिस इज नॉट A, मैं इसको X देता हूँ, X या कोई और चीज़ ले लो इसको, जैसे कि इसको मैं B बोल देता हूँ। एक्चुअली में रिएक्शन ऐसे भी होता है और एक रिएक्शन ऐसे भी होता है। यहाँ देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, पहले ये रिएक्ट करेगा डाइबोरेन से B2H6, फर्स्ट स्टेप में जब बनाएगा A, और फिर ये फर्दर रिएक्ट करेगा H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, इट विल फॉर्म B। तो चाहे आप ऐसे A से B बना लो, चाहे ये इनडायरेक्टली बना लो, बनेगा तो B। अब ये देखना हमने B होता क्या है। देखो इस रिएक्शन में होता क्या है। इस रिएक्शन में आप सिंपल से एक बात याद रखना, इसमें आपने जो A बनेगा ना, वो A हमेशा होगा ट्राइअल्काइल बोरेन। दिस इज ट्राइअल्काइल बोरेन, मैं बताऊंगा अभी आपको पूरा ये ट्राइअल्काइल बोरेन। और B जो होता है वो हमेशा अल्कोहल होता है, दिस इज अल्कोहल। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये जो अल्कोहल होता है, ये 2 अल्कोहल हैं। देखो यहाँ पे, या तो यहाँ से प्रोपेन 1 ओल बन रहा है या प्रोपेन 2 ओल बन रहा है। तो अब बच्चों को कैसे पता लगेगा कि 1 ओल बनेगा कि 2 ओल बनेगा। तो आपने इसमें एक चीज याद रखनी है हमेशा कि इसमें वाटर ऐड होता है, इसमें एडिशन ऑफ वाटर होती है। लेकिन ये कौन सा रूल फॉलो करती है, ये फॉलो करती है एंटी-मार्कोनिकोव्स रूल। एंटी-मार्क रूल को ये ओबे करती है, ठीक है। देखो कैसे मैं बताता हूँ अभी आपको। इसका मतलब अगर ये रिएक्शन में फिर से लिखता हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसमें मैंने ये डाल दिया B2H6, तो पहले बनेगा ट्राइअल्काइल बोरेन CH3 CH2 CH2 3 टाइम्स बोरोन। फिर ये फर्दर रिएक्ट करेगा पेरोक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ दिस बेस, इट विल फॉर्म, ये 3 बार आ जाएगा, दिस इट विल फॉर्म CH3 CH2 CH2 OH प्लस बोरोन हाइड्रोक्साइड। अब देखो यहाँ पे ये बना है प्रोपेन 1 ओल, 2 ओल नहीं बना, प्रोपेन 1 ओल बना है। तो इसका मतलब इसमें क्या हुआ है, प्रोपेन 1 ओल बना, तो इसका मतलब इसमें वाटर ऐड हुआ है, लेकिन कौन से मेथड से, एंटी-मार्कोनिक वाले रूल से। तो एंटी-मार्कोनिक रूल क्या बोलता है कि जब भी एडिशन होती है तो नेगेटिव एटम या ग्रुप उसकी तरफ जाता है जिसके पास कम हाइड्रोजन होते हैं, ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं, और पॉजिटिव वाला उसके पास जाता है जिसके पास कम हाइड्रोजन है। इस हिसाब से यही बनेगा, दिस इज प्रोपेन 1 ओल एंड दिस इज ट्राइअल्काइल बोरेन, दिस इज A, दिस इज B। तो इसकी डेफिनेशन आप लिख भी सकते हो, ठीक है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके। अगर आप बोलो मैं लिख भी देता हूँ उसमें, चलो मैं लिख देता हूँ उसकी, आपको कंप्लीट नोट्स बना लेना इसके, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम्स
एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो करना क्या इसमें, व्हाट इज द डेफिनेशन, आप इसमें क्या लिखोगे, इन दिस रिएक्शन प्रोपीन, प्रोपीन नहीं आप लिखो नॉट प्रोपीन, क्योंकि कोई भी एल्कीन हो सकती है, तो आप सिंपल एल्कीन लिखो। इन दिस रिएक्शन एल्कीन reacts with diborane to form trialkyl borane. This is trialkyl borane, and this trialkyl borane जो है it further reacts with hydrogen peroxide or peroxide in the presence of base to form alcohol। तो भाई ये तो बन गया। अब मैं इसका बताऊंगा आपका मैकेनिज्म कैसे होता है, कैसे ये रिएक्शन पूरा देखो ध्यान से, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन हम करेंगे तो बड़ा इजीली हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म, देखो क्या होगा मैकेनिज्म, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ देखो सारे, सपोज करो ये है प्रोपीन CH डबल बॉन्ड CH2, ये रिएक्ट करेगा B2H6, इसका हाफ होता है BH3। ओके, ये एक लुईस एसिड, आपको मालूम है इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, इट इज ए लुईस एसिड, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, बोरोन के पास होने कितने चाहिए था 8, तो उसके पास है स्केर्सिटी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये क्या बिहेव करेगा, इट बिहेव लाइक लुईस एसिड। अब देखो क्या होगा, क्योंकि ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन आगे को शिफ्ट करेंगे दोनों। अब जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज, जो देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये बोरोन के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये कहाँ जाएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ये इधर जाएगा। इसका मतलब ये क्या बन गया, CH3 CH, यहाँ बच गया सिंगल बॉन्ड CH2, यह बन गया बोरोन। इस बोरोन के पास 3 हाइड्रोजन है। अब क्योंकि यहाँ पे पहले नेगेटिव चार्ज था, यहाँ बोरोन के ऊपर न्यूट्रल था, तो यहाँ नेट चार्ज कौन सा आ गया, नेगेटिव, और यहाँ पे कौन सा आ गया, पॉजिटिव। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलता है हाइड्राइड शिफ्ट, H नेगेटिव, हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड का मतलब होता है ये हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके जाएगा, H नेगेटिव अपना और तो लेके जाएगा बोरोन का भी साथ में, इसलिए ये यहाँ को चल जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव वाला H नेगेटिव को अपनी तरफ खींचता है। इसको बोलता है हाइड्राइड शिफ्ट। देखो क्या बनेगा, ये बनेगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ बोरोन के पास क्या रह गए, 2 H रह गए। ओके, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन देता है ना, देखो जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, इसलिए बोरोन पे तो पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए था, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, लेकिन पहले इसके पास ऑलरेडी नेगेटिव था, तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, न्यूट्रल हो गया बेटा, बोरोन पे कोई चार्ज नहीं आएगा। H पॉजिटिव, अब देखो यहाँ पे CH पॉजिटिव ने एक यहाँ से H नेगेटिव ले लिया, तो ये भी न्यूट्रल हो गया, दिस इज CH2। ओके, अब इसके बाद बच गए 2 H। ये रिएक्शन तब तक चलेगा जब तक ये सारे H रिमूव नहीं होते, तो इसका मतलब ये फर्दर एक बार रिएक्ट करेगा किसके साथ, प्रोपीन के साथ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, फिर वही स्टेप ये इधर जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, बोरोन हमेशा कहाँ जाता है, नेगेटिव चार्ज की तरफ, तो ये क्या बन जाएगा, देखो बन जाएगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 बोरोन, इसके पास एक H है, 2 H है और एक क्या है इसके पास, CH2 CH3, यहाँ चार्ज कौन सा आ गया, नेगेटिव, यहाँ कौन सा आ गया, पॉजिटिव। अगेन क्या होगी, यहाँ से हो गया हाइड्राइड शिफ्ट, तो हाइड्राइड शिफ्ट होगी यहाँ से, देखिए यहाँ पे H नेगेटिव, हाइड्राइड शिफ्ट, तो ये फिर से क्या बन गया, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 बोरोन, इसके पास अब एक H रह गया और यहाँ पे क्या रह गए, CH2 CH3, अभी भी इसके पास एक H, तो इसका मतलब ये फिर से रिएक्ट करेगा फर्दर किसके साथ, प्रोपीन के साथ, C डबल बॉन्ड CH2, या CH आएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, नेगेटिव, यहाँ कौन सा पॉजिटिव। अब ये बोरोन कहाँ जाता है, हमेशा नेगेटिव के पास, और इसने क्या बना दिया, देखो ध्यान से, इसने बना देगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ बोरोन आ गया। अब इसके पास एक H है और 2 क्या है, एल्काइल ग्रुप, देखो ध्यान से, ये बन जाएगा CH2 CH3। ओके, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ आ गया पॉजिटिव, एंड लास्ट स्टेप फिर से वही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज हाइड्राइड शिफ्ट, यहाँ से H नेगेटिव यहाँ चल जाएगा, तो यह हो जाएगा हाइड्राइड शिफ्ट, ये आपने लिखना है हर बार। तो अब क्या बन गया यहाँ देखो, CH3 CH2 बोरोन, इसके पास रह गया CH2
CH3, यहाँ पे क्या रह गया CH2 CH2 CH3। ओके, तो ये देखो ध्यान से, अब 3 इसके पास प्रोपाइल आ गए, तो इसका मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ CH3 CH2 CH2 थ्राइस बोरेन, इसको बोलता है ट्राई एल्काइल बोरेन, ट्राई एल्काइल बोरेन। चेक करो जरा, इक्वेशन नंबर यही थी, ये देखो ऊपर मैंने लिखा, ये देखो इक्वेशन ए में यही तो है, ये देखो इसको देखो मैं सर्कल कर रहा हूँ इन सर्कल, दिस इज ट्राई एल्काइल बोरेन। तो यहाँ तक आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। तो यहाँ से बना क्या, अब ये एक स्टेप और है लास्ट। अब ये फर्दर रिएक्ट करेगा किसके साथ, H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। अब क्या होगा, यहाँ पे OH रह जाएगा, इस 3 को बाहर निकाल लो, दिस इट बिकम CH3 CH2 CH2 OH, दिस इज प्रोपेनोल, प्रोपेनोल प्लस BOH ट्वाइस बोरॉन हाइड्रोक्साइड। तो ये हमें चाहिए था, ये हमारा बन गया। ये हमारा कंप्लीट मैकेनिज्म है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का। अब मैं आपको एक सिंपल सी पॉइंट बताता हूँ। सपोज करो स्टूडेंट गलती क्या करते हैं एग्जाम में, अगर आपको आ गया प्रोपेन से कन्वर्जन आ गई, सपोज करो प्रोपेन से प्रोपेन 1 ओल बनाना है, प्रोपेन से प्रोपेन 1 ओल, दिस इज प्रोपेन 1 ओल। तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे H2O डाल देते हैं और पेरोक्साइड डाल देते हैं और बोलते हैं कि एंटीमार्कोनिकोव्स रूल हो गया। और इससे क्या होगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, H पॉजिटिव यहाँ चला गया, पॉजिटिव यहाँ चला गया, ये बन गया। तो सिंपल है, पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपको मालूम है पेरोक्साइड इफेक्ट जो है वो हमेशा HBr के साथ होता है, ना कि बाकी किसी के साथ। तो ये आपने कैसे कर लिया, वाटर तो HBr नहीं है, तो इसका मतलब ये एंटीमार्कोनिक रूल नहीं देगा। तो ये तरीका नहीं हो सकता। इसका एक ही तरीका है कि आप क्या करो, इसमें आप पहले डालो B2H6 और इसमें डाल दो H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव। अब हो सकता है ये क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 OH बन गया प्रोपेनोल। तो ये कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, +1 में भी है और +2 में भी है। तो ये इसका मैकेनिज्म मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ये है, ठीक है, ये आप लिख लो जरा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो साथ साथ में। ये रिएक्शन हो रहा है, ये इसका मैकेनिज्म है, मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ। ये रिएक्शन तब तक होता रहेगा जब तक कि सारे हाइड्रोजन रिमूव नहीं होते, और हाइड्रोजन को की जगह पे कौन आ जाएगा, प्रोपाइल ग्रुप आ जाएगा, एल्काइल ग्रुप। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि मैं आपको मैकेनिज्म आजकल स्टार्ट किया हुआ है। काइंडली आप लोग वहाँ पे जाके अपने यूट्यूब में देख सकते हो, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके, कि मैंने मैकेनिज्म का अलग बनाई हुई है एक प्लेलिस्ट पूरी, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है, आप उसको काइंडली ध्यान से देखना। ओके स्टूडेंट, तो फिर स्टार्ट करते हैं। मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ हमेशा लास्ट में, तो ये आप सॉल्व करो और इसको कमेंट सेक्शन में जरूर डालना आंसर। फर्स्ट वन इज दिस इज एल्कीन। कंप्लीट करो उसको, H2O2 B2H6, ठीक है। सेकेंड वन इज and last is ओके। तो फिर ये क्वेश्चन करके प्लीज़ आंसर डाल दो कमेंट सेक्शन में, मैं देखता हूँ, मैं रिप्लाई करता हूँ हमेशा हर एक का।